देश के अवैध मदरसों पर सबसे बड़ी कार्रवाई की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अवैध मदरसे एक बड़ी जड़ है जहां पढ़ाई की आड़ में छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जिहादी मानसिकता भरने का खौफनाक खेल चलता रहा है। ये मदरसा क्या होते हैं? बोले साहब मुल्ला बनते हैं मदरसा। अपनी जमीन को वापस कब्जा लिया। मदरसा संचालक बौखलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये कार्रवाई और ज्यादा तेज कर दी गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के क्यों चलाना है मदरसा? लेकिन जब ये लोग नहीं माने, अंततः मुझे उत्तर प्रदेश से पीएसी फोर्स भेजनी पड़ी और बुलडोजर भी भेजना पड़ा। हर एक मदरसे का वेरिफिकेशन होगा। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हमारे देश एक बड़ी बीमारी का शिकार है, वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। वो है देश विरोधी और जिहादी मानसिकता की बीमारी। और अब इसी बीमारी की जड़ से इलाज खोजा जा रहा है, जिससे इसका सही समय से इलाज भी किया जा सके। आज देश के कई राज्यों में इस वक्त भगवा लहराता हुआ दिख रहा है, जिनमें से कुछ बीजेपी शासित राज्यों में बड़े बदलाव की आहट हो रही है। और वो आहट मदरसों में बदलाव की आहट है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या देश के अवैध मदरसों पर सबसे बड़ी कार्रवाई की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी शासित राज्यों में माहौल ऐसा है मानो मदरसों पर कोई बड़ा अध्यादेश आने से पहले की खामोशी महसूस हो। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, असम से लेकर एमपी और महाराष्ट्र तक सभी राज्यों में बीजेपी सरकार अवैध मदरसों पर ऐसी सख्ती लागू कर रही है जैसे 2014 से पहले कभी नहीं हुई। क्योंकि अवैध मदरसे एक बड़ी जड़ है जहां पढ़ाई की आड़ में छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जिहादी मानसिकता भरने का खौफनाक खेल चलता रहा है, जो आने वाले समय में एक बड़े विनाश का कारण बन सकता है, जिसे समय रहते जड़ से खत्म करने की कवायद अब शुरू हो गई है। शुरुआत उत्तराखंड से करते हैं, जहां मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिस पर मदरसे संचालक बौखलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहले आपको बता देते हैं कि क्या कुछ रिपोर्ट है मदरसों की समाप्ति को लेकर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड होंगे बंद, संचालक बोले आंदोलन करेंगे और अदालत भी जाएंगे। जब उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक अधिनियम लाया जा रहा है, एक विधेयक लाया जा रहा है, जिसके बाद अब मदरसा संचालक बौखलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 से राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार ने इसकी जगह नया उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किया है। ये लागू कर दिया गया है उत्तराखंड में, जो 1 जुलाई 2026 से शुरू हो जाएगा राज्य में, जिसके तहत अब सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, बौद्ध और दूसरे सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपने शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा क्या कुछ लिखा है इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक कल्याण सचिव पराग मधुकर धकाते ने बताया कि मदरसा बोर्ड के समाप्त होने के बाद इन सभी मदरसों को दोबारा मान्यता प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए उन्हें पहले उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मानकों के अनुसार मान्यता लेनी होगी और उसके बाद अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार प्राधिकरण पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। यानी कि अब आपके जो मदरसे जो अवैध तरीके से यूं ही बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, वो आप वैसे नहीं चला पाएंगे, जिसको लेकर ये अधिनियम लाया जा रहा है। और अब क्या कुछ मदरसे के संचालक कह रहे हैं वो बता देते हैं। सरकार के इस फैसले से मदरसा संचालकों में गहरी चिंता और नाराजगी दिखाई दे रही है। मदरसा संचालक मुफ्ती रईस अहमद का कहना है कि सरकार को बोर्ड बंद करने से पहले मदरसों की वास्तविक परिस्थितियों को समझना चाहिए था। उनका कहना है कि इस नियमावली ने छोटे मदरसों के अस्तित्व पर तलवार लटका दी है। हमें राहत नहीं मिली तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे और अदालत भी जाएंगे। मतलब ये सीधा सीधा चेतावनी दी जा रही है कि भाई अगर मदरसों पर कोई आंच आएगी तो वो आंदोलन करेंगे, अदालत का रुख करेंगे। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस मदरसे के तहत ऐसा नहीं है कि आपके मदरसों को यूं ही बैन कर दिया जा रहा है या फिर ऐसे बंद कर दिया जाएगा या उस पर बुलडोजर एक्शन होगा। इसके तहत पूरा नियम है बाकायदा कि बस उसमें आपको ये बोला जा रहा है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करवा दो, अवैध तरीके से चलाना ही क्यों है, बिना रजिस्ट्रेशन के क्यों चलाना है मदरसा। तो क्या कुछ इस अधिनियम में कहा गया है ये पहले आपको बता देते हैं। सभी मदरसों को उत्तराखंड शिक्षक बोर्ड से संबंध होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पाठ्यक्रम में आधुनिक विषय जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल करने होंगे। इसके अलावा धार्मिक शिक्षा जारी रहेगी, लेकिन मुख्य धारा की शिक्षा यानी एनईपी 2020 के अनुसार पर जोर दिया जाएगा। और अगर कोई मदरसा 2026 तक संबद्धता नहीं लेता तो उसे बंद करने का प्रावधान है। यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे इस अधिनियम के तहत तो ही आपके मदरसे पर आ जाएगी, तो ही आपके मदरसों को बंद किया जाएगा। ये जानकारी
पुष्कर सिंह धामी द्वारा 20 अगस्त को दी गई थी। जब ये विधानसभा में पास कर दिया गया तो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर अपना एक पोस्ट साझा किया था जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि विधानसभा में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 पास कर दिया गया है। ये 20 अगस्त का पोस्ट है। हालांकि इस अधिनियम से पहले मदरसों को लेकर धामी सरकार बहुत ज्यादा सख्त है और इसके तहत अब कई मदरसों पर कार्रवाई की जा चुकी है। वो आपको बता देते हैं। मिट जाएगा मदरसों का निशान, बाबा की राह पर चली सरकार, धर्म की तालीम की आड़ में अब नहीं होगा गलत काम। अब आपको बताते हैं कि अब तक कितने उत्तराखंड में मदरसे हैं जिनको बंद किया जा चुका है, सील किया जा चुका है। उत्तराखंड सरकार ने अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ सख्ती और तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देशों के बाद राज्य भर में चल रही कार्रवाई के तहत अब तक कुल 222 अवैध मदरसे सील कर दिए हैं। हरिद्वार जनपद में 4 और अवैध मदरसों को सील किया गया, जिससे जिले में कुल सील किए गए मदरसों की संख्या 85 हो गई। इसी क्रम में अब तक उधम सिंह नगर में 66, देहरादून में 44, नैनीताल में 24, पौड़ी में 2 और अल्मोड़ा में 1 मदरसा सील किया जा चुका है। आपको यहाँ ये बता देते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये 20 जून 2025 की है, यानी कि जब ये अधिनियम लाया गया उससे पहले की, और ये अधिनियम के बाद अब कार्रवाई और ज्यादा तेज हो गई है। अब ये कार्रवाई क्यों जरूरी है वो भी आपको बताएंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले बात उन मुख्यमंत्रियों की भी करते हैं जो अवैध मदरसों को लेकर जबरदस्त एक्शन में है। वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। उत्तर प्रदेश में भी अब एक बड़ा फैसला लिया गया है मदरसों को लेकर, और वो भी खास करके दिल्ली बम धमाके के बाद ये योगी सरकार एक्शन में आई और उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। तो क्या कुछ है वो बता देते हैं। मदरसे के मौलवी क्या, छात्र क्या, अब सबका डेटा यूपी पुलिस एटीएस के पास जाएगा, नहीं दिया तो समझ लीजिए। क्या कुछ रिपोर्ट में लिखा है वो बता देते हैं। देश भर में सामने आ रहे व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल यानी डॉक्टरों के आतंक मामलों में पकड़े जाने के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट में शामिल मॉड्यूल में डॉक्टरों की संदिग्ध भूमिका ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया था। यूपी में डॉक्टर शाहीन सहित कई गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया। योगी सरकार ने मदरसों पर गहन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल लागू कर दिया, यानी कि अब हर एक मदरसे का वेरिफिकेशन होगा, वहां पे जो पढ़ा रहे हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, और यहाँ तक कि जो पढ़ रहे हैं उनका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब राज्य के सभी मदरसों के मौलाना और छात्रों का पूरा रिकॉर्ड सीधा एटीएस को सौंपा जाएगा, जो जरूरी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नए सरकारी आदेश के मुताबिक सभी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को शिक्षकों, मौलानाओं और धार्मिक प्रशिक्षकों की पर्सनल प्रोफाइल, स्थायी पता, आधार विवरण, मोबाइल नंबर और दूसरे पहचान पत्र एटीएस को सौंपने होंगे। इतना ही नहीं, मदरसों के सभी छात्रों का बैकग्राउंड डेटा भी अनिवार्य रूप से जमा करना जरूरी होगा। सूत्रों के मुताबिक ये सिर्फ साधारण सर्वे नहीं होगा बल्कि सुरक्षा ऑडिट का ही ये एक हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि दिल्ली बम धमाके के बाद किस तरीके से योगी सरकार एक्शन में आई है और वो सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को किसी भी तरीके से बख्शने के मूड में नहीं है। लिहाजा ये सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। इसके आगे लिखा है कि ताकि किसी भी मदरसे में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान शुरुआती स्तर पर ही की जा सके, कि यानी कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है तो एकदम ऐसे संदिग्ध लोगों की पहचान की जा चुके। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हाल के महीनों में कई धार्मिक शिक्षण संस्थानों में भारी राज्यों के युवाओं की अचानक बढ़ती आवाजाही ने अलर्ट बढ़ाया। अब एटीएस इन्हीं गतिविधियों का विस्तृत बैकग्राउंड खंगाल रही है। इसके अलावा ये भी बताते हैं कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से मदरसों को लेकर फायर मोड में काम करती आई है। यूपी में अब तक 225 मदरसों, 30 मस्जिदों और 25 मज़ारों पर कार्रवाई हो चुकी है और उन पर बुलडोजर एक्शन भी हो चुका है। कुछ पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। नेपाल से सटे जिलों में अवैध कब्जों व बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। इस अभियान में अब तक 225 मदरसों, 30 मस्जिदें, 25 मज़ार और 6 ईदगाह पर कार्रवाई की जा चुकी है। इन जिलों में भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई की गई थी। पुलिस और प्रशासन नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में ये अभियान चला रही थी। ये रिपोर्ट 14 मई की है और आप देख सकते हैं कि इससे पहले योगी सरकार किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर एक्शन मोड में है, जिसके बाद अब ये कार्रवाई और ज़्यादा तेज कर दी गई है। अब बात असम की कर लेते हैं। असम में भी अब तक जो हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा 2023 में ये दावा किया गया था कि भाई 600 मदरसों को बंद किया जा चुका है, उन्हें शट डाउन किया जा चुका है। इन असम 600 मदरसास क्लोज विल शट डाउन, रिमेनिंग
हेमंता इन कर्नाटका, मतलब उन्होंने कहा था कि 600 हो गए और अभी और भी ज़्यादा किए जाएंगे। हालांकि एक रिपोर्ट और है जो ये दावा करती है डेट बीजेपी लेड असम गवर्नमेंट इन 2022 to 2023 क्लोज डाउन ओवर 700 गवर्नमेंट रन मदरसाज एंड कन्वर्टेड देम to government schools which teach journal subjects to their students including Muslim students। यानी कि 700 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें सील किया गया, बंद किया गया और उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया जर्नल स्कूल्स में, मतलब सरकारी स्कूलों में उनको कन्वर्ट कर दिया गया है। मदरसा शिक्षक को तनख्वाह देना है, आपका दस्तखत सही है। मैं बोला दोबारा बोलो तो क्या है? बोले मदरसा शिक्षक को वेतन देना है। मैं बोला ये मदरसा क्या है? ये मदरसा क्या होते हैं? बोले साहब मोल्ला बनते हैं मदरसा से। मदरसा से क्या होते हैं? बोले मोल्ला बनते हैं। तब मैंने वो अधिकारी को बोला कि मोल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? मोल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? बोले नहीं साहब, ये तो 1935 से चल रहा है, हमें मदरसा को वेतन देना है। मैं बोला अगर मैं बंद कर दूं तो क्या होगा? बोले बहुत हल्ला होगा। मैं बोला ठीक है, हल्ला होगा तो मजा आएगा। आज से ही पूरा मदरसा बंद कर लो, आज से ही पूरा मदरसा बंद करो। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से जिहादी मानसिकता की जड़ को अब खत्म करने में लग गई है। और यहाँ ये बात भी जानना जरूरी है कि ये एक्शन देश में 2014 के बाद तेज हुआ। अब ये भी बता देते हैं कि अवैध मदरसों पर ये एक्शन क्यों जरूरी है। कल भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से बजरंग दल ने एक ऐसे मदरसे को खोजा, एक ऐसे मदरसे की जांच की जिस दौरान ये पाया गया कि वो मदरसा अवैध था, मतलब इलीगल तरीके से चल रहा था। बजरंग दल dismantle illegal religious madrasa run by मोहम्मद सलीमुद्दीन in backyard of rented house, यानी कि जो घर रेजिडेंशियल पर्पस से लिया गया था उसमें पीठ पीछे अवैध मदरसा चलाया जा रहा था। Illegal religious madrasa dismantled by Bajrang Dal members in Lumding, Assam. As per reports, some Islamists were running a madrasa in Zarangdisa area of Lumding town without any legal approval from complement authority, यानी कोई लीगल अप्रूवल के बिना ही ये मदरसा चलाया जा रहा था। द इस्लामिस्ट वर रनिंग अ मदरसा वेयर माइनर्स वर गिविंग रिलीजियस ट्रेनिंग, और वहाँ पे उनको रिलीजियस यानी बच्चों को, माइनर्स को, छोटे छोटे बच्चों को रिलीजियस ट्रेनिंग दी जा रही थी। और यहाँ ये बात भी समझनी जरूरी है दैट लुमडिंग इज अ हिंदू मेजॉरिटी टाउन वेयर ओवर 90% हिंदू रिसाइड, बट डिस्पाइट बीइंग लेस देन 10% द इस्लामिट्स आर ट्राइंग टू क्रिएट कॉलोनीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द टाउन। यानी कि जो जहाँ पे मदरसा चल रहा था वो एक हिंदू बहुल एरिया है जहाँ पे 10% इस्लामी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जगह जगह ये काम हो रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा संदिग्ध पकड़ा गया था जिसका सीधा लिंक विदेशी फंडिंग में बताया गया, उसका लिंक अलकायदा से बताया गया। घुसपैठियों को छिपाने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ। 11 करोड़ की हवाला फंडिंग, यूपी से पंजाब तक मस्जिद मदरसों के लिए खरीदी जमीन। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए, ये जब गिरफ्तारी हुई थी ये दिल्ली बम धमाके के एक दिन पहले ही की गई थी। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रेटर नोएडा के कासना क्षेत्र से फरहान नबी सिद्दीकी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उस पर धार्मिक पुस्तकों की आड़ में विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने, विदेश से अवैध धन मांगने और अवैध रूप से देश में रह रहे व्यक्तियों को पनाह देने के गंभीर आरोप थे। और ये फंडिंग जो इसको मिलती थी ये मदरसों और मस्जिदों में लगाता था। और ये आप समझ सकते हैं कि भाई ये फंडिंग जब मदरसों में लग रही है तो क्या इनकी मानसिकता होगी और क्यों ये पैसा मदरसों में लगाया जा रहा है। गंभीर आरोप ये है कि इन कंपनियों में तुर्की और जर्मनी से आने वाले लोगों को बिना सरकारी सूचना या रजिस्ट्रेशन के रुकवाया जाता था और अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को शरण दी जाती थी। इसके अलावा फरहान नासितोरवा द्वारा हवाला नेटवर्क के जरिए 11 करोड़ रुपए विदेश से मांगने की बात सामने आई। इस धन का उपयोग उत्तर प्रदेश के अमरोहा और पंजाब के मदरसों, मस्जिदों और कंपनियों के नाम पर भूमि खरीदने में किया जाता था, जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया। यही वजह है दर्शकों की योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और वक्फ माफियों के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, हमने 1-2 बार अनुरोध किया कि भाई ये कब्जा मत कराओ, लेकिन जब ये लोग नहीं माने, अंततः मुझे उत्तर प्रदेश से पीएसी फोर्स भेजनी पड़ी और बुलडोजर भी भेजना पड़ा, उन सबको जाना पड़ा।
अपनी जमीन को वापस कब्जा लिया। मैंने कहा दिल्ली के अंदर विकास के लिए जमीन चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार देगी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। आप देख सकते हैं इन रिपोर्ट्स में ये जीता जागता सबूत है कि देश में कैसे भरोसा, ज्ञान और भविष्य की शिक्षा के बजाय अंधे कट्टरपंथ की ट्रेनिंग दी जाती है, और जो बंद करना जरूरी है, क्योंकि अगर इन अवैध केंद्रों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो न जाने आगे और क्या खतरा बढ़ सकता है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।